यूपी उपचुनाव के नतीजों से पहले की ये आखिरी रात है। आज यूपी में चुनावी रगजगा होगा। 9 सीटों पर जो उम्मीदवार थे वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, हर पार्टी में आज रात कल के नतीजों की चर्चा होगी। अभी से करीब 11:30 घंटे के बाद पहला रुझान आएगा, जिसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से है। अखिलेश यादव भले ही 9 में से 9 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सपा का रिजल्ट क्या होगा ये रामगोपाल यादव बता रहे हैं। यूपी में चुनाव नतीजों से 24 घंटे पहले बांग्लादेश की एंट्री क्यों हुई? कल अगर अखिलेश बड़े अंतर से हारे और योगी जीते तो क्या होगा? यूपी का उपचुनाव सीधे सीधे योगी वर्सेस अखिलेश का चुनाव है और इसके नतीजों का असर सीधे 27 पर पड़ेगा। आपको नहीं मालूम होगा, जैसा हमारे यहाँ कुदरती और मीरापुर में हुआ, ऐसा बांग्लादेश में हो रहा था। तो लड़के सड़क पर निकल आए और राष्ट्रपति को भागना पड़ा और सरकार बदली। रामगोपाल यादव बांग्लादेश हिंसा की कहानी याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को दिन रात डटे रहने को कह रहे हैं और योगी लापरवाही को लेकर सीधे चेतावनी दे रहे हैं। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों का नतीजा ऐसा क्या होने वाला है? अचानक समाजवादी पार्टी बांग्लादेश थ्योरी लेकर क्यों आई है? लोग सारे नियम कानून तोड़ने लगे, पुलिस वोट डालने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करके लोग मनमानी करने लगे, तो उसका इलाज केवल जनता होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी वो कई बार से हो चुकी थी और पिछले 2 टर्म से तो कोई चुनाव नहीं होने देती। आखिर अखिलेश यादव का पॉलिटिकल कैलकुलेटर क्या बता रहा है? कुंदर की मीनापुर करहल कौन सी सीट आ रही है, कौन सी सीट जा रही है, कौन सी आ रही है? योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल कैलकुलेटर का कैलकुलेशन क्या दिखा रहा है? मुस्लिम सीट में भगवा लहराएगा, बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले ने क्या समीकरण बदल दिया है? बीजेपी के वोट गणित का टोटल कितना आया है? आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। इतना तो तय है, यूपी उपचुनाव का नतीजा सोच से अलग होगा। इसका एहसास अयोध्या से 9 सीटों पर जीत का दावा करने वाले अवधेश प्रसाद को भी शायद हो गया है, तभी टोन उनकी भी बदल गई है। हम सारी सीटों में जीतेंगे, ये उनका ये कथन, ये यकीन विश्वास पूरा मिथ्या पर आधारित है, भ्रम फैलाने वाला। सब कुछ जनता के हाथ में है। आइए, ठीक है, कल नतीजा आ ही रहा है। जनादेश का सबको स्वागत करना पड़ेगा, हम लोग भी स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी के अंदर जो दावे हो रहे हैं, एक दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं 9 में 9 सीटें जीतने का है, एक दावा रामगोपाल यादव कर रहे हैं 3 सीटें हारने का। किसी एक का दावा तो गलत होगा। अगर अखिलेश यादव का 9 वाला दावा गलत हुआ तो क्या समाजवादी पार्टी सड़क पर विद्रोह करेगी? 23 नवंबर को इम्तिहान यूपी पुलिस का होगा। 2014 में लोकसभा के चुनाव जब हुए थे, हम लोग विधायक थे, उसके बाद सांसद बने थे, तो उपचुनाव हुए थे। श्री अखिलेश यादव जी को अपने शासनकाल में हुए उपचुनाव को अगर याद करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की अगुवाई वाली हमारी सरकार ने जितना शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चुनाव संपन्न करवाया है, अगर इसका 10% भी वो किए होते अपने शासनकाल में तो आज वो बोलते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है कि जब चुनाव हारने को होता है तो वह पहले से स्क्रिप्ट तैयार करता है। अब बात उन सीटों का जो हार जीत का फैसला करेंगे। 2022 में 9 सीटों में 5 में समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जीत मिली। मीरापुर में जयंत और अखिलेश के बीच गठबंधन हुआ था। 9 में से 3 सीट में बीजेपी और 1 में सहयोगी निषाद पार्टी को जीत मिली। इस बार जयंत चौधरी योगी के साथ। जिन सीटों पर अखिलेश को जीत का सबसे ज्यादा भरोसा था, कुंदर की, मीरापुर, सीसम, कटहरी, अब सबसे ज्यादा डर उन्हीं सीटों पर लग रहा है।
गेम बदल गया है, ये समाजवादी पार्टी को दिख गया है। लेकिन अभी कुबुलनामा नहीं आएगा, अभी तो जीत का दावा है, क्योंकि राजनीति का नया नियम बना है, जीते तो फैसला सिर आंखों पर, हारे तो हार को बदनाम कर डालो। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। यूपी का उपचुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव विधायक बनने के लिए नहीं हो रहा था। इसमें कोई नेता सीट नहीं जीतेगा। इस चुनाव में जीतेंगे तो योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, जीतेंगे तो अखिलेश यादव जीतेंगे। यूपी का उपचुनाव योगी वर्सेज अखिलेश का हो रहा था, इसलिए हार जीत भी इन्हीं नेताओं के बीच होगी। 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए। और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। तो क्या यूपी में 4 जून को जो अखिलेश यादव को लीड मिली थी, क्या वो नवंबर में खत्म हो जाएगी? नवंबर में जो योगी आदित्यनाथ को लीड मिल जाएगी, योगी को लीड मिलेगी तो ये लीड 27 तक जाएगी। उपचुनाव का मोमेंट अगले विधानसभा चुनाव तक जाएगा। ये बात अखिलेश यादव को भी अच्छे से पता है और समाजवादी पार्टी को। अब ये डबल स्टैंडर्ड अखिलेश यादव जी का क्या यूपी के लोग समझते नहीं हैं? एक तरफ तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हम 9 की सीटें जीत रहे हैं, प्रमाण पत्र आना बाकी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि वोटिंग होनी चाहिए। रामगोपाल जी का रामगोपाल जी कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव होना चाहिए, मतों में गड़बड़ी हुई है, पुलिस ने रोका है। और यानी समाजवादी पार्टी का एक नेता पुनः मतदान की बात करता है, समाजवादी पार्टी का दूसरा नेता 9 सीटों पर जीत की बात करता। किस पे भरोसा करें? उपचुनाव में जीत का दावा सपा कर रही है और यूपी में एग्जिट पोल के रुझानों में नंबर बीजेपी का बढ़ रहा है। इन दावों से एक बात तो क्लियर है कि चुनाव में 2022 का सीन बदल जाएगा। नतीजों में अंतर जरूर आएगा। यह अंतर कहां आएगा? यूपी में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को समझना होगा। यूपी के उपचुनाव में किसने क्या किया ये भी देखना पड़ेगा। कौन चुनाव को लखनऊ से साध रहा था, कौन चुनाव में ग्राउंड पर जा रहा था, इसे भी देखना पड़ेगा। जो अंतर यूपी के एग्जिट पोल में दिख रहा है वो अंतर सिर्फ बयानों और दावों से नहीं हो सकता है। इस अंतर को पैदा करने के लिए कैबिन कुर्सी छोड़कर जनता के बीच जाना पड़ता है। चुनाव जनता के बीच लड़ा जाता है, जनता के वोट के लिए लड़ा जाता है और जनता के वोट से जीते जाते हैं। जो जनता को जोड़ पाता है चुनाव में वोट वही पाता है। उपचुनाव के नतीजों से लखनऊ में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, सरकार ना बदलेगी ना गिरेगी, लेकिन फिर भी योगी ने 9 सीटों पर उपचुनाव को मिशन मोड में लड़ा। अगस्त से ही योगी उपचुनाव वाली एक सीट का दौरा कर रहे थे। योगी ने 4 महीने पहले से ही उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। उपचुनाव के लिए योगी के चुनावी दौरे की शुरुआत 22 अगस्त से हुई। योगी ने 9 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर 25 बार गए। योगी ने हर सीट का 2 बार चक्कर जरूर लगाया है। जहां जरूरत है वहां योगी तीसरी और चौथी बार भी पहुंचे। यूपी के मझवा सीट पर योगी ने 4 चक्कर लगाए। कटहरी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, सीसामऊ की सीट पर योगी 3 बार गए। करहल, कुंदरकी, मीरापुर की सीट का योगी ने 2 बार चक्कर लगाया। बयानबाजी से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोग एक तरफा चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी योगी जी की लोकप्रियता है और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जो
चुनाव हुआ उसमें बड़ी सियासत संवाद नीचे कर लो भाई। आप लोग तो देखे हैं सपा की गुंडागर्दी, 17 के पहले की स्थिति देखे हैं कैसे गुंडागर्दी होती थी। आप स्वयं घूम रहे थे, ऐसा किसी बूथ पर कोई जबरदस्ती नहीं किया होगा, कोई कब्जा नहीं किया होगा। उनके शासन में तो मारपीट कर तोड़ लेते थे बूथ से लेकर। अगर बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश ने आधे से ज्यादा चुनाव लखनऊ ऑफिस से लड़ा। अखिलेश लखनऊ में ही बैठकर अपना सियासी समीकरण बना रहे थे। अखिलेश ने चुनाव के आखिरी वक्त में अपना दौरा शुरू किया। अखिलेश तो उपचुनाव वाली सभी सीटों पर भी पहुंच नहीं पाए। उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव के दौरे की शुरुआत 5 नवंबर से हुई। अखिलेश यूपी की उपचुनाव वाली 9 सीट में से सिर्फ 8 सीट को ही कवर कर पाए। करहल में भतीजे तेज प्रताप की सीट पर अखिलेश 2 बार पहुंचे। योगी जी का विश्वास तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर लोकसभा के टाइम से उठ गया है। पुलिस ने चुनाव लड़ा, कई जगह कई बूथों पर पुलिस वालों ने खुद वोट डाले, कई जगह लोगों को वोट नहीं करने दिया, बहुत सारे लोगों को वापस करके मतदान प्रभावित किया। लेकिन मेरी ऐसी भी सूचना है कि जहां जनता को मौका मिला, इस देश का बहुमत लोकतंत्र पसंद है, तो जिनका थोड़ा कम भी मन था उन्होंने भी फिर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसलिए मेरा मानना है कि जहां खुली लूट हुई है 1-2 जगह, वहां के परिणाम के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी समाजवादी पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी का हर नेता उपचुनाव में पुलिस और सरकार को टारगेट पर ले रहा है। दावा ये कि पुलिस डरा रही थी, वोटर को धमका रही थी, लेकिन सच को छुपाया जा रहा है। मीरापुर में क्या हो रहा था वो आप खुद देख लीजिए। पुलिस गली में उपद्रवियों को कंट्रोल करने पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस गली में आधा घुस चुकी थी, लेकिन पत्थर इतने तेज चले कि पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पत्थर मार रहे भाई, पत्थर मार रहे, हेलमेट पहन लो। वो मार रहे बच्चे, छोटे बच्चे। जब पुलिस पत्थरबाजों से बचने की कोशिश कर रही थी, तब पत्थरबाज गली में आगे आ गए और पुलिस पर दनादन पत्थर चलाने लगे। पत्थर मार रहे भाई, पत्थर मार रहे, हेलमेट पहन लो।